बाद मैट्रिक इंटर परीक्षा को देखते हुए आरडीडी ने सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में सभी निजी और सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल हुए। बैठक में सभी को परीक्षा में मास्क लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखने की बात कही गई है। तो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, इसको देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसको ध्यान में रखकर बच्चों के लिए भी तैयारियां की जा रही है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मई में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी होने वाली है। आरडीडी ने आहूत होने वाली परीक्षा के लिए सभी केंद्र अधीक्षकों और प्रिंसिपल की बैठक बुलाई। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए दिशा निर्देश। आरडीडीई ने की केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक। निजी सरकारी हाई स्कूल के सभी प्रिंसिपल भी हुए शामिल। परीक्षा में 39,000 इंटर के छात्र होंगे शामिल। 36,000 मैट्रिक के छात्र भी होंगे शामिल। परीक्षा में मास्क लगाना होगा अनिवार्य। शारीरिक दूरी का भी रखा जाएगा ध्यान। संक्रमित बच्चों के लिए अलग कमरे की होगी व्यवस्था। दिन प्रतिदिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच राज्य में 4 मई से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी निर्धारित है। आरडीडी ने कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन को परीक्षा के दौरान लागू करने के लिए रांची जिला स्कूल में सभी केंद्र अधीक्षकों और प्रिंसिपल की बैठक बुलाई। बैठक में संसाधनों को दुरुस्त करने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि आगामी मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 में जो तैयारी हम लोगों को करनी है, तो इसमें केंद्रवार भौतिक संसाधन की क्या स्थिति है और किस केंद्र में क्या और आवश्यकताएं हैं, तो उसके अनुरूप हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे आरडीडी महोदय ने बतलाया कि किस सेंटर में कितने कैंडिडेट रहेंगे और भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और मानवीय संसाधनों के विषय में भी पूछ रहे हैं कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं विद्यार्थी संख्या। जितना विद्यार्थी संख्या है उसके आधार पर हम लोग सुविधा जुटा पा रहे हैं कि नहीं, इसी की मीटिंग रखी हुई है। बैठक में आए प्रिंसिपल को शिक्षा का स्तर सुधारने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई परीक्षार्थी संक्रमित होता है या उसकी तबीयत खराब होती है तो उसके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की जाए। कोरोना गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग मशीन और मास्क, ये सब की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है और बच्चों की सुविधा का विशेष ध्यान दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन से संबंधित जो भी आवश्यकता बच्चों को होगी वो सेंटर पर उपलब्ध कराया जाएगा विद्यालय और विभाग की तरफ से। यदि किसी की तबीयत या डाउटफुल रहती है तो उसके लिए एक अलग रूम की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। मई में परीक्षा निर्धारित है। कोरोना पर भी नकेल कसनी है। ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। संक्रमित बच्चों को अलग कमरे में रखना निसंदेह एक अच्छा फैसला है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट। तो तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और सरकार की तरफ से